हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली सभी को। अगर दीपावली पे मेरे फैमिली मेम्बर्स को बालूशाही ना मिले तो उनका तो त्योहार ही पूरा नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं हम बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ, जिससे वो ढेर सारी परतों वाली बने, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी मैदा। मैंने 2.5 कप के करीब मैदा ली है इस कप के मेज़रमेंट से, और उसके बाद उसको छान लिया है। छानने से मैदा हल्की हो जाती है थोड़ी सी। इसके बाद इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं, और इसके बाद चुटकी भर नमक। फिर इसके बाद सारी सामग्री को हम हाथ से ही मिला देंगे पहले अच्छे से। अब मेज़रमेंट के अनुसार हमने आधा कप के करीब घी ऐड किया है इसमें। घी को मैंने पहले से मेल्ट किया हुआ था, तभी ऐड किया था उसको मैदा में। अब घी डालने के बाद हम अच्छे से हाथ से इसको मिला लेंगे। इसको हमें हल्के हाथों से ही करना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं रखना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मलते जाएंगे। हमें केवल आटे को इकट्ठा करना है, हमें इसको गूंथना नहीं है। इसलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, बस इकट्ठा ही करते रहना है, वो भी हल्के हाथों से, नहीं तो हमारी परतें अच्छे से नहीं बनेंगी। और हमें परतदार बालूशाही तैयार करनी है, क्योंकि जब बालूशाही अच्छी सी परतदार होंगी तभी उसमें चाशनी अंदर तक जाती है और वो बहुत जूसी बनती है। तो इसलिए इसको हमें केवल इकट्ठा ही करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपने आटा अच्छे से बना लिया तो आपकी 100% श्योर हूँ मैं कि आपकी भी बालूशाही मेरी जितनी ही खस्ता बनेगी। यदि हमें बालूशाही में ढेर सारी परतें चाहिए तो हमें आटे को इसी तरह से ही बांधना होगा, बहुत हल्के हाथों से केवल इकट्ठा करना है। इतने आटे को मुझे प्रिपेयर करने में आधा कप के करीब पानी लगा है, और इस तरह से हम आटे को पूरी तरह अच्छे से बांधकर साइड में रख देंगे और कपड़े से ढक देंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। बालूशाही के लिए परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए हमें लेना होगा एक चौड़ा पैन, जिसमें कि बाद में हमें बालूशाही को डिप करने में आसानी हो। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कप के करीब चीनी और उसका आधा पानी, मतलब 1.25 कप के करीब पानी लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, जिससे हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। हमें मीडियम फ्लेम ही रखनी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बालूशाही के लिए ना तो ज़्यादा पतली चाशनी चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ी, क्योंकि यदि हमारी चाशनी पतली हो जाती है तो हमारी बालूशाही क्रिस्पी नहीं बनेगी, नरम पड़ जाएंगी। और यदि गाढ़ी होती है तो अंदर तक उनमें रस नहीं जाएगा, तो वो जूसी नहीं बनेगी और चीनी ऊपर ही ऊपर चिपकी रहेगी। तो दोनों ही कंडीशंस में ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें परफेक्ट मेज़रमेंट से ही चाशनी को तैयार करना है। यहाँ पर मुझे देखने से लग रहा है कि मेरी चीनी बिल्कुल साफ़ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब दूध में ऐड कर दिया है उसमें, तो जिससे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी। ये झाग बनने लगा है, तो इसी तरह से ये झाग बनता रहेगा और हम इसको निकाल देंगे तो हमारी चीनी जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी चीनी साफ़ है तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें चाशनी को थोड़ा देर और पकाना है, केवल कि बस वो चिपचिपी हो जाए। हमें पूरी तार की चाशनी भी नहीं बनानी है, क्योंकि जब तक वो ठंडी होती है तब तक वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है चाशनी। फिर मैंने इसमें ऐड किया है बहुत थोड़ा सा फूड कलर, जिससे एक बहुत अच्छा कलर आएगा, और 2-3 इलायची के दाने, जिनको मैंने आगे से तोड़ दिया है थोड़ा सा, जिससे उसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है चाशनी में। तो बस हमारी चाशनी अब तैयार है। अब देखिए इसका कितना सुंदर सा कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पे बस थोड़ा सा उंगली पे रख के आप चाशनी को देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा तार खिंच रहा हो, मतलब पूरा तार नहीं बन रहा हो, बस इतना ही बनाना है, क्योंकि जब तक ये ठंडी होगी तब तक हमारा पूरा एक तार की चाशनी बन जाएगी। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपने आटे की तरफ। देखिए कितना सॉफ्ट और नरम आटा बना है अपना। अभी हम थोड़ा सा और सही कर लेंगे अपने आटे को।
जिससे हमारी बालूशाही और ज़्यादा क्रिस्पी और परतदार बने। आटे को थोड़ा सा सही कर हम छोटा छोटा पोर्शन तोड़ेंगे उसमें से और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में उसको रखकर के क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इसको मलेंगे हल्के हाथों से। जितना अच्छे से हम इसको मलेंगे उतनी ही हमारी ज़्यादा परतें बनेंगी इसमें। ये देखिए इस तरह से। फिर इसमें उंगली या पेन या पेंसिल की मदद से बीच में आप छेद कर दीजिए। छेद बिल्कुल आर पार कीजिएगा जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक सके। इसी तरह से हम आगे भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन तोड़कर और अपनी सारी बालूशाहियों को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम जितना ज़्यादा अच्छे से मलेंगे ना हाथों के बीच में रखकर उसको, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी परतें बनेंगी बालूशाही में। अब हमें बालूशाही को फ्राई करना होगा। उसके लिए मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें घी ऐड कर दिया है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे ही इसको फ्राई करना होता है। घी बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बालूशाही ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए घी हल्का गर्म ही होना चाहिए। ये देखिए मैंने जितनी बालूशाही बनाई थी एक बार में उतनी मैंने घी में फ्राई के लिए डाल दी हैं। तो अभी ये नीचे बैठी हुई हैं। जैसे जैसे इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा ये ऊपर आने लगेंगी। ये देखिए ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं इसमें और ये फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगी। जब तक ये ऊपर नहीं आती हैं तब तक हमें इन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है। जैसे जैसे ये सिकती जाएंगी इनका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अब बालूशाही थोड़ी सी ऊपर आ गई हैं, तो अब हमें फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब हल्की सी फर्म हो गई हैं अपनी बालूशाही, तो अब हम इनको फ्लिप कर देंगे एक एक करके। बालूशाही को फ्राई करने में हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा स्लो आग पे ही सेकनी पड़ती है। देखिए अभी तो ये कच्ची हैं, फिर भी आप इसमें परत देख सकते हो कि कितनी अच्छी परतें आई हैं। हमें बालूशाही को लो टू मीडियम पे ही फ्राई करना है। धीरे धीरे ये कलर भी बदल रही हैं, गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। अब जबकि हमारी बालूशाही पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि जैसा इनका कलर निकालते समय है उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद, तो इसलिए इनको अभी निकाल लेना बेटर होगा। अब इसके बाद हम हल्की गर्म चाशनी में इनको डिप करेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और जो बालूशाही हमने फ्राई करी है उनको उसमें डिप कर दीजिए। एक साइड से केवल 2 मिनट के करीब ही डिप करिए और फिर 2 मिनट बाद दूसरी साइड से डिप कर दीजिए, उससे ज़्यादा डिप नहीं करना है। हल्की गर्म चाशनी में डालने से होगा ये कि अंदर तक बिल्कुल सोख लेगी चाशनी को और बहुत जूसी बनेगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है जब हम अपने फैमिली के लिए मिठाई घर पे तैयार करते हैं किसी भी फेस्टिवल पर। तो आप लोग भी इस बार ज़रूर ट्राई करिए बालूशाही की इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ साथ कमेंट भी करिएगा कि आपने भी घर में मिठाई बनाना स्टार्ट कर दिया है दीपावली पर। यदि हाँ तो आपने कौन कौन सी मिठाई बनाई है प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।